एपिसोड 10 मुक्ति का द्वार, डेथ एज लिबरेशन। क्या मृत्यु अंत है या यह किसी नई यात्रा की शुरुआत है? दोस्तों, ये सवाल शायद जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। हम सभी जानते हैं कि मृत्यु अनिवार्य है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु को हम क्यों डर की तरह देखते हैं, जबकि यह हमारी आत्मा के लिए मुक्ति का द्वार हो सकती है? आज हम इस रहस्य पर बात करेंगे। मुक्ति का द्वार, डेथ एज लिबरेशन, जो ओशो की अद्भुत किताब मृत्यु एक उत्सव है, दी आर्ट ऑफ डाइंग के 10वें और अंतिम अध्याय का विषय है। ये सिर्फ एक अध्याय नहीं, बल्कि हमारी पूरी जीवन यात्रा का सार है। ओशो कहते हैं, मृत्यु को अगर सही दृष्टि से देखा जाए तो ये सबसे सुंदर अनुभव हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चैट विद बुक्स चैनल पर। यहाँ हम किताबों से सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन की गहराइयों को समझते हैं। हमारी इस ओशो सीरीज का ये अंतिम एपिसोड है, जहाँ हम मृत्यु को भय नहीं, बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता के रूप में देखना सीखेंगे। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स नहीं देखे, तो मैं आपको जरूर कहूंगी कि इस सीरीज की प्लेलिस्ट को चेक करें, क्योंकि हर एपिसोड जीवन को एक नई दृष्टि से देखने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो में आप क्या सीखेंगे? मृत्यु के रहस्य को समझने का ओशो का दृष्टिकोण, मृत्यु को मुक्ति और प्रेम की अंतिम सीढ़ी के रूप में देखना, ये जानना कि मृत्यु डरने की नहीं, मनाने की चीज क्यों है। 10 गहरी लर्निंग्स जो आपके जीवन और मृत्यु दोनों के प्रति नजरिए को बदल देंगी। तो चलिए दोस्तों, इस अंतिम एपिसोड की यात्रा शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप जीवन की इन गहरी बातों को और लोगों तक पहुंचा सकें। अब बिना देर किए चलते हैं पहली लर्निंग की ओर। लर्निंग 1, मृत्यु और प्रेम का गहरा संबंध। ओशो कहते हैं कि प्रेम और मृत्यु एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जैसे ही हम जीवन में प्रेम को गहराई से जीते हैं, हम मृत्यु को भी समझना शुरू कर देते हैं। प्रेम का असली अर्थ है स्वयं को किसी और में खो देना, अहंकार को त्याग देना। और मृत्यु भी यही करती है, हमारे मैं को समाप्त कर देती है। इसलिए अगर हम प्रेम को पूरी तरह से जीना सीख लें, तो मृत्यु का भय अपने आप मिट जाता है। सोचिए, प्रेम में जब हम किसी को पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं, तो हम खुद को भुला देते हैं। उस पल में केवल भावनाएं और अनुभव रह जाते हैं, मैं नाम का कोई अस्तित्व नहीं। मृत्यु भी ऐसा ही अनुभव है, जहां हमारा अहंकार और पहचान समाप्त हो जाती है। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति प्रेम को पूरी गहराई से जीता है, वह मृत्यु को उत्सव की तरह देख सकता है, क्योंकि उसके लिए मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि प्रेम की पराकाष्ठा है। जीवन में प्रेम हमें सिखाता है कि कैसे हर पल को खुले दिल से अपनाएं। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, तो हम उसके दुख, सुख, उसकी अच्छाइयों और कमियों सब कुछ स्वीकार करते हैं। यही स्वीकृति हमें जीवन की सच्चाई से जोड़ती है। मृत्यु भी जीवन का ही हिस्सा है, और जब हम प्रेम करना सीख लेते हैं, तो हम जीवन के हर पहलू को उसी स्वीकृति के साथ अपनाने लगते हैं। दूसरी तरफ, अगर हम प्रेम में गहरे नहीं जाते, तो मृत्यु हमेशा हमें भयभीत करेगी, क्योंकि हम जीने का अर्थ ही नहीं समझ पाए हैं। ओशो कहते हैं, प्रेम से ही जीवन की गहराई मिलती है। एक व्यक्ति जो प्रेम में जीता है, वह जानता है कि सब कुछ अस्थायी है, और ये अस्थायीपन डरने की नहीं, बल्कि आनंद लेने की चीज है। ये सीख हमें बताती है कि मृत्यु का भय केवल तब तक रहता है, जब तक हमने प्रेम की वास्तविकता को महसूस नहीं किया। जैसे ही प्रेम में समर्पण आता है, वैसे ही मृत्यु भी एक प्यारे दोस्त की तरह लगने लगती है। प्रेम हमें मृत्यु से परे जीवन का स्वाद चखाता है। लर्निंग 2, प्रेम की निस्वार्थता और मृत्यु की स्वीकृति। ओशो के अनुसार, प्रेम का सबसे बड़ा गुण है निस्वार्थता। सच्चे प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, कोई उम्मीद नहीं होती। जब हम किसी को बिना किसी कारण, बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हैं, तब हम वास्तव में देने की कला सीखते हैं। मृत्यु भी यही मांगती है, पूर्ण समर्पण। सोचिए, जब हम किसी रिश्ते में होते हैं और हम उम्मीदें रखना शुरू कर देते हैं, तो वही उम्मीदें हमारे दुख का कारण बन जाती है।
लेकिन जब हम किसी को केवल इसलिए प्रेम करते हैं कि हमें उसके साथ रहकर आनंद मिलता है, बिना किसी शर्त या चाहत के, तो प्रेम पवित्र बन जाता है। इसी तरह अगर हम मृत्यु को भी स्वीकारना सीख लें, बिना डर के, बिना शिकायत के, तो मृत्यु भी एक सुंदर अनुभव बन सकती है। ओशो कहते हैं कि प्रेम हमें सिखाता है कि हमेशा कुछ भी नहीं रहता। हर रिश्ता, हर पल बदलता रहता है। जब हम इस बदलाव को प्रेम से स्वीकारते हैं, तो हम जीवन की अस्थिरता से नहीं डरते। यही समझ हमें मृत्यु की स्वीकृति देती है। निस्वार्थ प्रेम हमें सिखाता है कि जीवन में पकड़कर रखने लायक कुछ भी नहीं है। अगर हम किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो हम दुखी होंगे। लेकिन अगर हम खुलकर जीवन का आनंद लें, प्रेम करें और हर चीज को जाने दें, तो जीवन और मृत्यु दोनों उत्सव बन जाएंगे। ये सीख हमें ये भी समझाती है कि मृत्यु कोई दुश्मन नहीं है। जैसे प्रेम हमारे भीतर शांति लाता है, वैसे ही मृत्यु हमें जीवन के असली सार तक पहुंचाती है। जब हम प्रेम में पूरी तरह से डूब जाते हैं, तो मृत्यु का विचार हमें भयभीत नहीं करता, बल्कि हम महसूस करते हैं कि यह तो एक और यात्रा है, एक और गहराई। लर्निंग 3, मृत्यु प्रेम की अंतिम परीक्षा है। ओशो कहते हैं कि प्रेम और मृत्यु का गहरा संबंध है। प्रेम केवल आकर्षण या रोमांटिक भावनाओं का नाम नहीं है, बल्कि ये अहंकार को छोड़ने की एक साधना है। जब हम प्रेम करते हैं, तो हम किसी और के लिए अपनी इच्छाओं, अपने स्वार्थ और अपने अहं को छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। ठीक उसी तरह मृत्यु भी हमें हर चीज को छोड़ने की अंतिम परीक्षा में डालती है। सोचिए, जब किसी प्रियजन की मृत्यु होती है, तो हमें एहसास होता है कि हम किसी को कितनी गहराई से चाहते थे, और यह प्रेम ही हमें उस व्यक्ति की स्मृति में जीने की ताकत देता है। मृत्यु हमें ये सिखाती है कि प्रेम का अर्थ केवल पास रहना नहीं है, बल्कि प्रेम तो तब भी होता है जब हम किसी को भौतिक रूप से खो देते हैं। ओशो कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रेम को समझता है, वह मृत्यु को भी प्रेम की तरह स्वीकार करता है, क्योंकि मृत्यु हमें ये सिखाती है कि जीवन में जो भी है, वह क्षणिक है। अगर हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, तो हम उस प्रेम की गहराई को मृत्यु के बाद भी महसूस करते हैं। यही कारण है कि प्रेम मृत्यु से भी बड़ा है। अगर आप गहराई से सोचें, तो प्रेम ही वह चीज है जो हमें मृत्यु के विचार से मुक्त कर सकती है, क्योंकि प्रेम में ही समर्पण है, और समर्पण का अर्थ है खुद को खो देना। जब हम स्वयं को खोने का अभ्यास प्रेम में कर लेते हैं, तो मृत्यु का अनुभव भी हमें डराता नहीं, बल्कि हम उसे शांति से अपनाते हैं। ओशो ये भी कहते हैं कि जब प्रेम शुद्ध होता है, तब मृत्यु एक उत्सव की तरह होती है, क्योंकि मृत्यु का अर्थ तब एक अंत नहीं, बल्कि एक नए रूप में यात्रा करना होता है। सच्चे प्रेम में हम इस बात को स्वीकारते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है, और ये अस्थायीपन ही जीवन को सुंदर बनाता है। इस लर्निंग का सार, मृत्यु केवल एक अंत नहीं, बल्कि प्रेम की गहराई को समझने का एक अवसर है। प्रेम हमें मृत्यु से डरने के बजाय उसे एक प्राकृतिक और सुंदर घटना मानना सिखाता है। लर्निंग 4, मृत्यु से परे प्रेम का अनुभव। ओशो कहते हैं कि प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं होता। जब हम किसी से गहरे प्रेम करते हैं, तो उस व्यक्ति की आत्मा हमारे भीतर जिंदा रहती है। मृत्यु केवल शरीर का अंत करती है, लेकिन आत्मा और प्रेम का कोई अंत नहीं होता। हमने अक्सर देखा है कि जब कोई प्रिय व्यक्ति चला जाता है, तो हम उसकी स्मृतियों में जीते रहते हैं। हम उसकी बातें, उसकी खुशबू, उसके विचारों और अनुभवों को अपने भीतर संजोए रखते हैं। यह प्रेम की ताकत है, जो मृत्यु से भी बड़ी है। ओशो समझाते हैं कि प्रेम का असली स्वरूप आत्मा का जुड़ाव है, न कि शरीर का। अगर प्रेम केवल शरीर तक सीमित है, तो मृत्यु उसे खत्म कर सकती है, लेकिन अगर प्रेम आत्मा के स्तर पर है, तो मृत्यु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यही कारण है कि सच्चा प्रेम अनंत है। सोचिए, जब हम ध्यान, मेडिटेशन करते हैं या किसी गहरी प्रार्थना में जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है जैसे समय और शरीर का अस्तित्व खत्म हो गया हो। उस समय हम सिर्फ प्रेम, शांति और आनंद में होते हैं। मृत्यु भी ऐसा ही अनुभव है, जहाँ शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन चेतना और प्रेम शाश्वत रहते हैं।
ओशो कहते हैं कि अगर हम मृत्यु से डरते हैं तो इसका अर्थ है कि हमने प्रेम को पूरी तरह से नहीं जिया, क्योंकि प्रेम हमें उस स्तर तक ले जाता है जहाँ जीवन और मृत्यु का कोई फर्क नहीं रहता। जब हम प्रेम की गहराई में उतरते हैं तो हमें एहसास होता है कि मृत्यु सिर्फ एक परिवर्तन है। इस लर्निंग का सार, सच्चा प्रेम मृत्यु से परे है। ये शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ा है। जब हम प्रेम को आत्मिक रूप से जीते हैं तो मृत्यु का भय स्वतः समाप्त हो जाता है। लर्निंग 5, प्रेम का अर्थ है मृत्यु का अभ्यास। ओशो कहते हैं कि सच्चा प्रेम मृत्यु का अभ्यास है। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इसका गहरा अर्थ है। जब हम प्रेम में होते हैं तो हम अपने अहंकार, अपने स्वार्थ और अपने मैं को छोड़ने की कला सीखते हैं। यही मृत्यु का असली सार है, स्वयं को छोड़ना। सोचिए, जब हम किसी से गहरा प्रेम करते हैं तो हम उसके लिए त्याग करते हैं, अपने आराम और इच्छाओं को किनारे रखते हैं। यह मैं को खत्म करने का अभ्यास है। मृत्यु में भी यही होता है। मृत्यु हमें हमारी पहचान, हमारे नाम और हमारे शरीर से मुक्त कर देती है। इस दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम और मृत्यु दोनों हमें स्व से परे ले जाते हैं। ओशो ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रेम करना सीख लेता है वह मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि प्रेम उसे पहले ही सिखा देता है कि छोड़ना क्या होता है। जब हम प्रेम में होते हैं तो हम उस व्यक्ति के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। इसी तरह मृत्यु में भी हमें जीवन और शरीर को पूरी तरह छोड़ देना होता है। इसलिए प्रेम को मृत्यु का अभ्यास कहा जा सकता है। प्रेम हमें सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। प्रेम के रिश्ते भी समय के साथ बदलते हैं, लेकिन अगर हम इस अस्थिरता को स्वीकार कर लें तो हम जीवन की हर घटना को एक क्षणिक उपहार की तरह जी सकते हैं। प्रेम में जो व्यक्ति पूरी तरह खो जाता है वह मृत्यु को भी एक मित्र की तरह अपनाता है, क्योंकि वह जानता है कि जीवन का हर क्षण एक दिया हुआ समय है जिसे हमें प्रेम और कृतज्ञता से जीना चाहिए। इस लर्निंग का सार, प्रेम मृत्यु के लिए तैयारी है। जो व्यक्ति प्रेम में छोड़ने की कला सीख लेता है वह मृत्यु को सहजता और आनंद के साथ अपनाता है। लर्निंग 6, प्रेम और मृत्यु दोनों ही हमें आग से मुक्त करते हैं। ओशो कहते हैं कि मृत्यु और प्रेम दोनों का मूल उद्देश्य एक ही है, अहंकार को तोड़ना। जब तक हमारा अह जीवित है तब तक हम सच्चे अर्थों में जी नहीं सकते और प्रेम को समझ नहीं सकते। जब हम प्रेम करते हैं तो हम मैं और मेरा की भावना को छोड़ देते हैं। प्रेम का अर्थ है खुद को किसी और के लिए खोल देना, अपनी सीमाओं को तोड़ना। यही प्रक्रिया हमें गहराई से जीना सिखाती है। दूसरी ओर मृत्यु भी हमें आह से मुक्त कर देती है। चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, मृत्यु के सामने सब समान हो जाते हैं। मृत्यु हमें ये सिखाती है कि जीवन में जो भी मेरास है वह सब अस्थायी है। जो लोग प्रेम की कला नहीं सीख पाते उनके लिए मृत्यु एक बड़ा झटका बन जाती है। ओशो ये भी बताते हैं कि अगर हम जीवन को प्रेम के नजरिए से देखें तो मृत्यु एक शांति का अनुभव बन सकती है, क्योंकि प्रेम हमें ये सिखा देता है कि हम सिर्फ एक शरीर नहीं हैं, बल्कि हम चेतना है। मृत्यु सिर्फ शरीर को खत्म करती है, आत्मा को नहीं। जब हम प्रेम में होते हैं तो हम खुद को पूरी तरह देने की अवस्था में रखते हैं। यही अवस्था मृत्यु की तैयारी है, जहां हम सब कुछ छोड़ देते हैं और शून्यता को स्वीकारते हैं। इस लर्निंग का एक गहरा संदेश है कि अगर आप सच्चे प्रेम को जीते हैं तो मृत्यु आपके लिए कोई डरावनी चीज नहीं रहती, क्योंकि आपने पहले ही खुद को खोने का अभ्यास कर लिया होता है। इस लर्निंग का सार, प्रेम और मृत्यु दोनों ही अहंकार को तोड़ते हैं और हमें आत्मा की गहराई से जोड़ते हैं। लर्निंग 7, मृत्यु और प्रेम दोनों ही समर्पण सिखाते हैं। ओशो कहते हैं कि मृत्यु और प्रेम दोनों का सबसे गहरा आधार समर्पण है। जीवन में सबसे कठिन काम छोड़ना होता है, अपना अहं, अपनी पकड़, अपनी इच्छाएं और अपनी असुरक्षाएं। लेकिन प्रेम और मृत्यु हमें यही सिखाते हैं। प्रेम में जब आप किसी से सच्चा जुड़ाव महसूस करते हैं तो आप अपने अहंकार की दीवारें गिरा देते हैं। आप उस व्यक्ति के सामने स्वयं को पूरी तरह से खोल देते हैं
यही प्रेम का असली सौंदर्य है, बिना किसी भय और शर्त के खुद को समर्पित करना। मृत्यु भी हमें यही पाठ पढ़ाती है। जब मृत्यु का क्षण आता है, तब आपके पास पकड़ने को कुछ नहीं बचता। न धन, न संबंध, न नाम, न प्रसिद्धि, सब कुछ पीछे छूट जाता है। मृत्यु में आपको पूरे अस्तित्व के सामने खुद को समर्पित करना पड़ता है। ओशो के अनुसार, जो लोग प्रेम में गहराई से उतरते हैं, वे मृत्यु को सहजता से स्वीकारते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही समर्पण की कला सीख ली होती है। प्रेम उन्हें ये सिखा देता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, और यही अस्थिरता जीवन को सुंदर बनाती है। समर्पण का अर्थ ये नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप जीवन को पूरी तरह से स्वीकारने की ताकत रखते हैं। प्रेम में जब हम खुद को समर्पित करते हैं, तो हम अपने अहं की सीमाओं से बाहर निकलकर हम की भावना में प्रवेश करते हैं। मृत्यु में भी यही होता है। व्यक्ति अपने स्व से बाहर निकलकर अनंत में समा जाता है। अगर हम प्रेम को गहराई से जी लें, तो मृत्यु एक उत्सव बन सकती है। इस लर्निंग का सार, प्रेम और मृत्यु हमें सिखाते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा आनंद समर्पण में है। जो व्यक्ति समर्पण करना सीख जाता है, वह जीवन और मृत्यु दोनों को सहजता से स्वीकार करता है। लर्निंग 8। जीवन का सबसे सुंदर अनुभव है प्रेम और मृत्यु की स्वीकृति। ओशो कहते हैं कि जीवन में सबसे सुंदर अनुभव वही व्यक्ति कर सकता है जो प्रेम और मृत्यु दोनों को खुले दिल से स्वीकारता है। प्रेम और मृत्यु दोनों ही हमारे जीवन की सच्चाई है। अगर हम इनमें से किसी एक से भागते हैं, तो हम जीवन को अधूरा जीते हैं। सोचिए, अगर हम प्रेम से डरें, तो हम किसी से जुड़ नहीं पाएंगे। हम गहरे रिश्तों की गर्माहट, समर्पण और खुशी का अनुभव नहीं कर पाएंगे। उसी तरह, अगर हम मृत्यु से डरते हैं, तो हम जीवन को कभी पूरी तरह से नहीं जी पाएंगे। ओशो का कहना है कि जीवन को पूर्णता से जीने के लिए हमें दोनों को गले लगाना होगा, प्रेम को भी और मृत्यु को भी। प्रेम हमें जीवन की गहराई का अनुभव कराता है, जबकि मृत्यु हमें जीवन की असली कीमत समझाती है। प्रेम में आप खुद को भूल जाते हैं, आप पूरी तरह किसी और के लिए खुल जाते हैं। इसी तरह मृत्यु में आप अपने शरीर और अपनी पहचान को छोड़ देते हैं। ये दोनों अनुभव हमें हमारे अहं और सीमाओं से मुक्त करते हैं। अगर हम मृत्यु को सिर्फ एक अंत की तरह देखते हैं, तो हम उससे डरते हैं। लेकिन अगर हम उसे जीवन की यात्रा का एक नया पड़ाव मान लें, तो ये डर गायब हो जाता है। ओशो कहते हैं कि मृत्यु और प्रेम दोनों ही हमें सिखाते हैं कि जीवन का हर क्षण अनमोल है। हम जितना प्रेम करेंगे, उतना जीवन को गहराई से जी पाएंगे। और जब मृत्यु आएगी, तो हमें कोई डर नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले ही जीवन को पूरी तरह से जिया है। इस लर्निंग का सार, जीवन की सुंदरता तब बढ़ती है जब हम प्रेम और मृत्यु दोनों को सहजता और कृतज्ञता के साथ स्वीकारते हैं। लर्निंग 9। मृत्यु प्रेम का अंतिम प्रमाण है। ओशो कहते हैं कि प्रेम केवल रोमांटिक भावनाओं का नाम नहीं है। सच्चे प्रेम की गहराई तब प्रकट होती है जब हम मृत्यु का सामना करते हैं। मृत्यु हमें ये दिखाती है कि हम जीवन में किस चीज से सच्चा प्रेम करते थे। जो व्यक्ति सचमुच प्रेम करता है, वह अपने प्रियजन की मृत्यु को भी स्वीकृति के साथ देखता है। प्रेम हमें सिखाता है कि जीवन क्षणभंगुर है। यदि हम इस सत्य को स्वीकार लें, तो हमारा प्रेम और भी गहरा और अर्थपूर्ण हो जाता है। हम किसी से ये कहकर प्रेम नहीं करते कि वो हमेशा रहेगा, बल्कि हम जानते हैं कि जीवन और संबंध दोनों नश्वर हैं। यही समझ प्रेम को अमर बना देती है। ओशो बताते हैं कि जो प्रेम मृत्यु से डरता है, वह अधूरा प्रेम है। असली प्रेम मृत्यु को भी गले लगाने की ताकत देता है। यदि हम प्रेम के माध्यम से जीवन को समझते हैं, तो मृत्यु हमारे लिए कोई अंत नहीं रहती, वह केवल एक रूपांतरण है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि मृत्यु हमें प्रेम की वास्तविक गहराई दिखाती है। हम अक्सर अपने जीवन में छोटी छोटी बातों पर उलझे रहते हैं, लेकिन जब मृत्यु सामने आती है, तो हमें समझ आता है कि असली मूल्य सिर्फ प्रेम का है। बाकी सब चीजें, धन, प्रसिद्धि, अहंकार, सब एक क्षण में गायब हो जाते हैं।
मृत्यु हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमने वास्तव में प्रेम किया है? क्या हमने जीवन को उसकी पूरी सच्चाई के साथ जिया है? ओशो कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रेम करता है वह मृत्यु को भी एक मित्र की तरह देखता है। इस लर्निंग का सार, प्रेम का अंतिम प्रमाण ये है कि हम मृत्यु को स्वीकार कर सकें। जब प्रेम और मृत्यु दोनों को समझ लिया जाता है तो जीवन एक गहन अनुभव बन जाता है। लर्निंग 10, प्रेम और मृत्यु दोनों ही हमें मुक्त करते हैं। ओशो का कहना है कि प्रेम और मृत्यु दोनों ही जीवन की दो सबसे बड़ी मुक्ति शक्तियां हैं। जब हम प्रेम करते हैं तो हम अपनी सीमाओं, अपने अहंकार और स्वार्थ से बाहर निकलते हैं। प्रेम हमें ये एहसास कराता है कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत देने की है, न कि पाने की। मृत्यु भी हमें यही सिखाती है। जब मृत्यु आती है तो वो हमसे सब कुछ ले जाती है, हमारा शरीर, हमारी पहचान, हमारी वस्तुएं। मृत्यु हमें ये याद दिलाती है कि जीवन की सच्चाई हमारे पास मौजूद चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अनुभवों में है। प्रेम और मृत्यु दोनों हमें मुक्ति देते हैं। प्रेम हमें भीतर से हल्का कर देता है। हम दूसरों के प्रति दया, करुणा और कृतज्ञता महसूस करने लगते हैं। मृत्यु भी हमारे सारे बोझ को एक पल में समाप्त कर देती है। यही कारण है कि ओशो कहते हैं, यदि हम प्रेम को गहराई से जी लें तो मृत्यु हमें डराएगी नहीं, बल्कि वह भी एक उत्सव जैसी लगेगी। जो व्यक्ति प्रेम करना सीख लेता है वह मृत्यु से पहले ही मुक्त हो जाता है। उसका जीवन प्रेम की ऊर्जा से भर जाता है। वह जानता है कि जीवन का हर क्षण एक उपहार है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रेम और मृत्यु दोनों हमें वर्तमान में जीना सिखाते हैं। जब हम प्रेम करते हैं तो हम पूरी तरह उस क्षण में होते हैं, और जब हम मृत्यु को स्वीकारते हैं तो हमें ये समझ आता है कि भविष्य अनिश्चित है, इसलिए वर्तमान को सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। इस लर्निंग का सार, प्रेम और मृत्यु दोनों हमें सिखाते हैं कि जीवन का असली अर्थ मुक्ति इसमें है। जब हम इन दोनों को समझ लेते हैं तो जीवन एक गहरा, शांत और आनंदमय अनुभव बन जाता है। कभी सोचा है दोस्तों, अगर मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नए आरंभ का द्वार हो? अगर मृत्यु डराने वाली नहीं बल्कि हमें मुक्त करने वाली शक्ति हो? आज चैट विद बुक्स की इस खूबसूरत यात्रा में हम पहुंच गए हैं इस सीरीज के अंतिम पड़ाव पर, मुक्ति का द्वार, डेथ एज लिबरेशन। पूरे सफर में ओशो हमें बार बार याद दिलाते रहे कि मृत्यु किसी अंत का नाम नहीं है। ये बस एक द्वार है, एक पुल है जो हमें हमारी असली चेतना से मिलाने के लिए तैयार खड़ा है। सोचिए, जब हम किसी प्रियजन को विदा करते हैं तो हम रोते हैं, घबराते हैं, लेकिन ओशो कहते हैं, अगर हम सच में मृत्यु को समझ लें तो हम केवल कृतज्ञ होंगे, क्योंकि मृत्यु हमें जीवन के गहरे अनुभव के लिए जागरूक बनाती है। आज हमने सीखा कि मृत्यु ही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है और इसे स्वीकार करना ही असली मुक्ति है। इस सीरीज की यात्रा, दोस्तों, जब हमने एपिसोड 1 से ये सफर शुरू किया था तब एक सवाल हमारे साथ था, क्या मृत्यु वाकई भयावह है या ये सिर्फ हमारे मन का डर है? फिर हमने जाना कि मृत्यु को जानने का अर्थ जीवन को जानना है। हमने समझा कि प्रेम और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक जीवन को अर्थ देता है और दूसरा उसे पूर्ण करता है। अब इस अंतिम एपिसोड में हम ये देख रहे हैं कि मृत्यु को गले लगाना ही मुक्ति का द्वार है। जब हम इस जीवन को प्रेम, सजगता और आभार के साथ जीते हैं तो मृत्यु एक अजनबी नहीं रहती। वह एक पुरानी मित्र की तरह आकर हमें अस्तित्व की गहराइयों में डुबो देती है। आगे की यात्रा, दोस्तों, ये तो थी हमारी मृत्यु एक उत्सव है कि सीरीज की आखिरी कड़ी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हमारी बातचीत यही रुक जाएगी। अब हम एक स्पेशल रिकैप वीडियो लाएंगे जिसमें हर एपिसोड के मुख्य सबक और सबसे गहरे विचारों को एक साथ जोड़कर आपके सामने रखेंगे। अगर आप इस सीरीज को विस्तार से अनुभव करना चाहते हैं तो हमारी ओशो बुक सीरीज प्लेलिस्ट को जरूर देखें। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया है तो लाइक, शेयर और चैनल चैट विद बुक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा कमेंट या शेयर किसी और की जिंदगी में भी रोशनी ला सकता है। याद रखिए,
जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई मृत्यु नहीं, बल्कि मृत्यु से परे हमारी अमर चेतना है। धन्यवाद दोस्तों। हम जल्द ही मिलेंगे, एक नई सोच और एक नए दृष्टिकोण के साथ।